नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हिंसक प्रदर्शनों के बाद अब शांति की अपील की जा रही है। यह अपील उन युवा नेताओं की ओर से हो रही है जो रोजगार को लेकर युवकों की आवाज उठाने में लगातार आगे रहे हैं। अभी तक यही कहा जा रहा है कि अग्निपथ विरोधी इस आंदोलन की कमान किसी के हाथ में नहीं है और युवा खुद ही जगह जगह जमा होकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन ऐसे नेतृत्व विहीन और दिशा विहीन आंदोलन के भटकने का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। आज जिस तरह से हिंसक घटनाओं के बाद आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है, उसके बाद सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस आंदोलन से हासिल क्या होगा। इसी मुद्दे पर हमने कुछ देर पहले राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी से बात की है। जयंत जी, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, हिंसक रूप ले चुका है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आप इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो कोई आंदोलन का स्वरूप ही नहीं है। ये तो एक भयानक विस्फोट हुआ है और ऐसे में संभलने की जरूरत है। नौजवानों को समझने की जरूरत है और जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसे आगे आने की जरूरत है और सरकार को भी बहुत ही नर्म रुख रखना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छे संकेत देश के लिए नहीं है। मैंने ट्वीट भी किया है, हर माध्यम से मैं अपील भी कर रहा हूं और मैं यही चाहूंगा कि मुख्यधारा में जो भी लोग हैं उन्हें आगे आके नौजवानों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं उसको मैं पढ़ करके सुना देता हूं। ये स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है, अपने घर को मत उजाड़ो नौजवानों, धैर्य, तपस्या और विश्वास के बिना आंदोलन रचना असंभव होता है। विरोध करना आपका हक है, लेकिन कानून और मर्यादा के दायरे में रहकर। आपको लगता है जयंत जी की इस ट्वीट के बाद जो युवा हैं और जो अपील आपने की है, अन्य भी नेता अपील इस तरह की कर रहे हैं, उसके बाद हिंसा का जो रास्ता है वो छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल परेशानी की बात है और जो भी हिंसा हुई है उससे नुकसान हम सबका ही है, देश का नुकसान है, हमारी संपत्ति है, हमारा घर है ये और हमारा ही नुकसान आगे होना है। और कहीं कुछ अनहोनी कोई घटना हो जाए तो परिवार उजड़ जाएंगे इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकारी एजेंसीज को भी बहुत ही नरमाई से पेश आना पड़ेगा और यूथ को भी एक स्पेस देनी चाहिए हम लोगों को कि वो अपने बात को रख पाए, लेकिन तरीके से हो, ज्ञापन दें, अधिकारियों से मिल लें, अपने तरीके से बात रख लें। लेकिन जो आज हो रहा है सड़कों पे, रेल की पटरियों पे, ये नहीं होना चाहिए। क्या जयंत जी आपको लगता है कि सरकार जो है अपनी बात ठीक से पहुंचा नहीं पाई या फिर इस योजना में ही खामियां हैं? देखिए, सरकार में बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, इनके तो प्रशंसक कहते ही हैं, विरोधी भी कहते हैं कि अपनी बात समझाने में बहुत माहिर हैं, लेकिन बार बार उन्होंने फैसले ऐसे लिए जो समझाए नहीं जा सकते। तो जो योजना ही खराब हो, कितने ही जो है ढोल बजा के आप, नगारे बजा के बताओ, समझाने की कोशिश करो, लेकिन जिसके लिए आपने कानून बनाया है वो समझ गए कि उनको हानि पहुंचेगी और अब आप उसको जबरदस्ती उनको तो मना नहीं सकते। आपको वक्त देना पड़ेगा, सरकार को पीछे हटना चाहिए। जब ये जो प्रयोग है, जो एक्सपेरिमेंट है, फेल होता दिख रहा है तो इसमें सरकार की वाहवाही होगी अगर सरकार पीछे हटे। तो आप सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को इसमें पीछे हटना चाहिए। वैसे मांग क्या है आपकी? आपको क्या लगता है कि इस पूरे हिंसक आंदोलन जिस तरह से चल रहा है, इसका हल किस तरह से निकल सकता है? तुरंत इस योजना पे रोक लग जानी चाहिए और फिर यूथ के साथ सीधा संवाद होना चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल। और आर्म फोर्सेस के जो अधिकारी रह चुके हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, जिनकी बहुत बड़ी इज्जत समाज में है, उनके माध्यम से जो भी अगर सरकार रिफॉर्म करना चाहती है तो उनके माध्यम से कम्युनिकेशन होना चाहिए। जी जयंत जी, कल सरकार ने देर रात को कदम उठाया। ये कहा गया कि जो अधिकतम उम्र सीमा है 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई। उसके पीछे दलील दी गई है कि पिछले 2 साल कोरोना के कारण जो बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए वो परीक्षा दे सकते हैं। इस पर आपको क्या लगता है कि क्या इसके बाद युवाओं को बात, जो सरकार की बात है, वो मान लेनी चाहिए? नहीं, देखिए, सवाल उससे गहरा है। आपने 2019 में 80,000 नौकरी दी थी भारतीय सेना। अब आप कह रहे हो कि हम 40,000 देंगे, उसमें से भी 25% मिलेंगी, यानी सिर्फ 10,000 स्थायी नौकरियां मिलनी है और वो भी अब 225% है।
उसका क्या पैमाना होगा, 4 साल बाद किनको नौकरी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कोई क्लैरिटी नहीं है। सरकार भले कह रही हो कि हम पुलिस में वरीयता देंगे, हम कैपेस में उनको अब्जॉर्ब कर लेंगे। आज उन्हीं राज्य सरकारों से सवाल पूछा जाना चाहिए, कितने आर्मी वेटरन्स को आपने आज नौकरी दी, कैसे विश्वास कर ले नौजवान, और क्यों करें? जी, आखिर में आपसे पूछना चाहिए, क्या यह आंदोलन दिखा रहा है कि लोग जो है वो बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर परेशान हैं, और शायद यही कारण है कि जो गुस्सा है वो सड़कों पर दिखने लगा है? बिल्कुल, आर्थिक तंगी से देश गुजर रहा है, हर परिवार पे इसका प्रभाव है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयंत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक दूसरे नेता हैं बीजेपी सांसद वरुण गांधी, वो भी लगातार समय समय पर रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं की आवाज सोशल मीडिया पर बुलंद करते रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना की कमियों के बारे में रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर उनका ध्यान भी आकृष्ट किया है। आज भी वो युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वे धैर्य से काम लें और लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखें। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि सैन्य अभ्यर्थियों के इस संघर्ष में हर कदम पर उनके साथ खड़ा हूं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि धैर्य से काम लें और लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखते हुए अपने ज्ञापन विभिन्न माध्यमों से सरकार तक पहुंचाएं। सुरक्षित भविष्य हर युवा का अधिकार है, न्याय होगा। आइए सुन लेते हैं। भाइयों, मैं मानता हूं कि आप सभी के लिए यह असमंजस की स्थिति है, पर आज मैं एक बड़े भाई के तौर पे आप सभी से हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन करने आया हूं। साथियों, जटिल से जटिल समस्याओं का हल भी परस्पर संवाद से किया जा सकता है। आप जैसे राष्ट्रभक्त और आदर्शवादी युवा देश का भविष्य हैं, इसलिए आपसे उम्मीदें भी अधिक होती हैं। आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। हम सब साथ साथ चलेंगे, पर अहिंसा की राह पर। तो अहिंसा की अपील लगातार की जा रही है, जयंत चौधरी ने की है, आपने सुना वरुण गांधी को। इसके अलावा भी कई अन्य ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार छात्रों से, अभ्यर्थियों से अपील कर रहे हैं कि वो हिंसा ना करें, अहिंसक तरीके से अपनी बात सरकार के सामने रखें। इसको निश्चित तौर पर सुना जाएगा। और जैसा आपने पिछले 2 दिनों में देखा है, इस पूरे हिंसक आंदोलन में सबसे ज्यादा निशाने पर भारतीय रेल सेवा है। पिछले 2 दिनों में 157 ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। 62 मेल एक्सप्रेस और 95 पैसेंजर ट्रेनों पर इसका असर देखने को आया है। पिछले 2 दिनों में अब तक 110 से भी अधिक ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, और साथ ही साथ 11 जगहों पर ट्रेनों में आग भी लगाई गई है। इसमें कई जो स्टेशन है वहां पर आग में झोंक दिया गया। ट्रेनों को मोहिउद्दीन नगर, सुपौल, बलिया, समस्तीपुर और सिकंदराबाद की घटना आपने देखी है। पटना के पास भी आपने घटना देखी है, लखीसराय में, फतुहा जंक्शन में, बख्तियारपुर में, पैमार जंक्शन पे यहां पर आगजनी की घटना हुई है। और 3 जगहों पर रेलवे संपत्ति को तोड़फोड़ के जरिए नुकसान पहुंचाया गया है। इस बीच भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शांति की अपील की है। आइए उनको सुन लेते हैं। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है। इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति, आप ही की सेवा के लिए है। और हॉट टॉपिक में फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने बात की है सह सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू से, उसको सुनते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर सह सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने NDTV से कहा कि युवाओं को समय बर्बाद न करते हुए अग्निवीर बनने की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सेना में अब आगे कोई भी भर्ती अग्निपथ योजना के तहत ही होगी। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, हर जगह उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। बात करते हैं इसको लेकर सेना में सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, क्या कहेंगे? जो यूथ जो है वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना उनको मंजूर नहीं है, उनको पुरानी योजना चाहिए जो भर्ती होती थी।
मैं समझता हूँ कि जो अग्निपथ स्कीम के बारे में तकरीबन सबको जानकारी हो चुका है और एक अलग स्कीम है ये, पुरानी रिक्रूटमेंट की हिसाब से ये एक अलग स्कीम है और जब भी कुछ ऐसा बदलावट आता है तो थोड़ी बहुत हलचल मचेगा। बट आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम ये मैं बताना चाहता हूँ कि एक ऐसा स्कीम है जहाँ अग्निवीर का भी फ़ायदा है, फ़ौज का भी फ़ायदा है और देश का भी फ़ायदा है। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर एक 17.5 साल से 21 साल था, बट इस साल हमने 23 साल किया है। इज़ ओनली फॉर दिस ईयर बिकॉज पिछली 2 साल ये जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया रुक गया था, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी नौजवान हो ना, कोई मिस आउट ना करे, सबको मौका मिले। एंड ये आज ही ये डिसीजन लिया गया है। और सो नौजवान को फ़ौज में 4 साल की एक मौका दे रहे हैं देश की सेवा करने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी नौजवान अलग अलग जगह में हैं, अपना गांव में जाइए, शहर में जाइए। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी चालू होने वाला है, आपको तैयारी करना है क्योंकि एक कंपटीशन काफ़ी होता है। आपको पता है कि फ़ौज के अंदर भर्ती होने के लिए अभी टाइम है तैयारी करने के लिए, और कोई काम करने के लिए वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। और जब फ़ौज के अंदर आता है तो उसको 6 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा और 3.5 साल नौकरी करेगा। ये नौकरी फील्ड में हो, पीस में हो, हर जगह में उसको मौका मिलेगा। और इसके दौरान उसको तकरीबन 11.72 लाख तनख्वाह मिल रहा है और 4 साल के बाद उसको तकरीबन 11.71 लाख सेवानिधि पैकेज मिल रहा है। या सेवानिधि पैकेज वो सीधा ले सकता है या उसको बैंक में गारंटी रख के 18.2 लाख रुपए का 3 साल के अंदर वो लोन भी कोलैटरल रख के लोन भी ले सकता है। सो कहने का मतलब है कि जो 75% जो जा रहे हैं उनको एक फाउंडेशन दिया जा रहा है। मैंने हमेशा बताता हूँ कि ये भर्ती हुआ है 18 साल में, अभी जब एग्जिट हो रहा है तो 22 साल का है। 22 साल के अंदर वो अभी भी एक नौजवान है। अगर आगे पढ़ना चाहता है, गरीबी था, 12 लाख रुपए है, आप जाके ग्रेजुएशन करिए। गवर्नमेंट प्रोविधान दिया है कि 10वीं क्लास के बाद भर्ती होता है तो ये 4 साल में उसको इतना स्किल सेट पिकअप होता है तो उसको 12वीं क्लास की दर्जा दिया जा रहा है। उसके साथ साथ उसको जो भी स्किल सीखता है उसको एक रिज्यूमे बना के हम दे रहे हैं कि भाई ये जवान ये चीज़ सीखा है फ़ौज के अंदर। सो अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो मौका है। उसको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है 12 लाख इस्तेमाल कर सकता है या 18.2 लाख रुपए अपना कोलैटरल रख के कोई काम शुरू कर सकता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स अनाउंस किया है कि आपको पुलिस के अंदर शामिल किया जाएगा। 3-4 स्टेट अनाउंस कर चुके हैं और आगे मैं अगले कुछ हफ्तों में और स्टेट्स आएंगे। CAPF के अंदर भर्ती की सुविधा है बोल के होम मिनिस्टर साहब भी अनाउंस किया है। इसके अलावा कई प्राइवेट इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री। सो कहने का मतलब है कि 4 साल के बाद वी हैव अ सोल्जर हु इज़ डिसिप्लिन्ड, लॉयल, ऑनेस्ट, फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग, एटीट्यूड सही है। इसके अलावा हम एक एम्प्लॉयर क्या देख सकता है एक एम्प्लॉय के अंदर। सो कहने का मतलब है ही इज़ अ वेरी मार्केटेबल प्रोडक्ट और मुझे पूरा यकीन है कि 4 साल के बाद जब निकलेगा तो उसको एक अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। तो इसमें कोई मतलब उनको डाउट नहीं होना चाहिए माइंड तो में। क्या रेगुलर आर्मी की जो भर्ती हुआ करती थी अब वो भर्ती नहीं होगी? और क्या ये जो 6 महीने की ट्रेनिंग होती तो उसमें उतना कैपेबल हो पाएंगे जो बॉर्डर पर? दोनों सवाल सही है। पहला चीज़, आज के बाद जो भी भर्ती होगा वो अग्निवीर के माध्यम से ही होगा। और साथ में ये भी बताना चाहता हूँ कि जो 6 महीने की जो ट्रेनिंग है वो इंटेंस ट्रेनिंग होगा, नया टेक्नोलॉजी की होगा, सिमुलेशन की इस्तेमाल किया जाएगा। पहले हम 8 से 9 महीने करते थे, उसको हमने 6 महीने में कॉम्पैक्ट किया है। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो टेक्निकल आर्म्स है जहाँ ट्रेनिंग की थोड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, आगे हम जब जाएंगे तो एक टेक्निकल एंट्री के लिए सिविल का जो पॉलिटेक्निक है, 10वीं क्लास के बाद 3 साल की पॉलिटेक्निक होता है, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उधर से हम सीधा लेंगे। जैसे हमारा EME है जो गाड़ियों की मेंटेनेंस करता है, सो हम ऑटोमोटिव डिप्लोमा बाहर से लेंगे। वो पहले ही इस ट्रेड के बारे में पूरी उसके पास जानकारी है। 6 महीने की फौजी का ट्रेनिंग मिलेगा और 3.5 साल वो पूरा अपना योगदान दे पाएगा। नहीं, क्या 6 महीने में इतने ट्रेंड हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे कि बॉर्डर पर जा सके, कर सके सर ऑलरेडी? और क्या अफसरों के लिए भी लागू होगी बाद में जाके? ये फिलहाल प्राविधान सिर्फ जवानों के लिए है
और आपने 6 महीने की जो ट्रेनिंग के बारे में दूसरे बार पूछा है। बाकी देशों के अंदर ट्रेनिंग कई जगह में 2 महीना का होता है, कई जगह में 4 महीने का होता है, और हम 6 महीने कर रहे हैं। 6 महीना बहुत टाइम होता है इंटेंस ट्रेनिंग देने के लिए। और जो भी दर्शक है जो हम देख रहे हैं कि उनमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए कि इंडियन आर्मी की क्षमता के ऊपर, हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर 6 महीने के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए। और आपको जानकारी है कि जो यंग बच्चे हैं लड़ाई के अंदर अपना योगदान बहुत दिया है। जैसे हमारा योगेंद्र यादव है 18 ग्रेनेडियर्स का, कारगिल के अंदर 19 साल का था जब वो अपना परमवीर चक्र हासिल किया है। सो कहने का मतलब है कि एज का, एक्सपीरियंस का कोई नहीं है। जब लड़ाई के अंदर जाते हैं तो सबका खून गर्म होता है और जो टास्क मिलता है उस दिशा में हम जाते हैं, हम काम करते हैं। एक अंतिम सवाल सर कि जो छात्र युवा प्रदर्शन कर रहे हैं वो पहले कर रहे हैं कि आप फिर से हमारा जो मेडिकल टेस्ट हुआ है, एंट्रेंस वो पहले हमारा लीजिए और ये सब बाद में लीजिए, वो लगातार इस बात को मानने को तैयार नहीं है। नहीं, देखो ये जो सिलेक्शन का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ था और ये बात है 1 साल 2 साल के पहले, और हम चाहते हैं कि ये जो अग्निवीर की जो सिस्टम चालू है वो सब ये प्रक्रिया उनको दोबारा करने की ज़रूरत है।